रेलवे स्पेशल प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हैं। तो इस वीडियो में आप लोग को टॉप 50 क्वेश्चन मिलने वाला है। देखिए, ये सवाल एग्जाम में आया हुआ सवाल है, तो इस वीडियो को आप लोग मिस नहीं कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच है, वेद समाज निम्न में से संबंधित था। वेद समाज किससे संबंधित था? देखिए, वेद समाज जो है वो केशव चंद्र सेन से संबंधित था। आधुनिक पुनर्जागरण का पितामह के रूप में जाने जाते हैं। देखिए, आधुनिक पुनर्जागरण के पितामह के रूप में राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी ने लड़ा था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। आर्यों का निवास स्थान था। आर्यों का निवास स्थान साइबेरिया क्षेत्र में था। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल की हत्या हुई थी? किस गवर्नर जनरल की हत्या हुई थी? देखिए, ये लॉर्ड मेयो का हत्या हुई थी। चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुई थी? चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में शुरू हुई थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन निम्न में से कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए, कांग्रेस का पहला महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट इस प्रश्न का सही जवाब होगा। एनी बेसेंट 33वां अधिवेशन 1917 ईस्वी में कलकत्ता में इसकी अध्यक्षता की थी। हिम द्वारा निक्षेपित प्रवाल सेल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? प्रवाल सेल को स्कर कहा जाता है। इनमें से कौन गैर संवैधानिक निकाय है? कौन गैर संवैधानिक निकाय है? तो गैर संवैधानिक निकाय योजना आयोग है। सदन का कोरम पूरा होता है। सदन का कोरम 1/10 भाग से पूरा होता है। निम्नलिखित में से किसमें अवशिष्ट पावर निहित रहता है? किसमें अवशिष्ट पावर निहित रहता है? तो ये केंद्र में अवशिष्ट पावर निहित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवा सृजन करता है। अखिल भारतीय सेवा सृजन करता है। इसका उत्तर होगा अखिल भारतीय सेवा सृजन राज्यसभा करता है, जो अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा से अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने का अधिकार है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। पंचायती राज का उद्देश्य क्या होता है? तो पंचायती राज का उद्देश्य प्रजातंत्र का विकेंद्रीकरण करना पंचायती राज का उद्देश्य होता है। ग्रेनाइट की उत्पत्ति होती है। ग्रेनाइट की उत्पत्ति रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा होती है। मिट्टी के तेल के क्वथनांक को किस ताप के प्रसर पर दर्शाया जाता है? देखिए, ये 150 से 300 डिग्री सी तक के मिट्टी के तेल के क्वथनांक को प्रसर को दर्शाया जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किससे संबंधित है? डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स नीति किससे संबंधित है? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। सबसे पुराना कैलेंडर कौन है? सबसे पुराना कैलेंडर कौन है? तो सबसे पुराना कैलेंडर ग्रेगरियन कैलेंडर है। होम रूल आंदोलन का उद्देश्य क्या है? होम रूल आंदोलन का उद्देश्य क्या है? देखिए, ये सहयोग प्राप्त करना होम रूल आंदोलन का उद्देश्य था। नाइक्रोम का होता है। नाइक्रोम का होता है। देखिए, इसका जो उत्तर होगा नाइक्रोम का उच्च गलनांक होता है। वर्ष 2008 का ओलंपिक खेल कौन सा देश आयोजित किया जाएगा? ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किया गया था? तो वर्ष 2022 में
ओलंपिक खेल चीन में आयोजित किया गया था। चीन के बीजिंग में ये ओलंपिक खेल आयोजित किया गया था, जिसमें भारत की तरफ से अभिनव बिंद्रा ने एकमात्र स्वर्ण पदक जीता था। न्यायिक पुनरीक्षण किस देश के संविधान से ली गई थी? न्यायिक पुनरीक्षण यूएसए देश से लिया गया था। चौरी चौरा कांड में क्या घटित हुआ था? चौरी चौरा कांड में क्या घटित हुआ था? देखिए, ये सिपाहियों के जिंदा जलाया गया था चौरी चौरा कांड में। इंकलाब जिंदाबाद का नारा निम्न में से किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। महमूद गजनी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? तो महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। 800 से 1200 ईस्वी के मध्य पहला आक्रमणकारी कौन था? देखिए, पहला आक्रमणकारी ऑप्शन बी गजनवी था। गजनवी 800 से 12 ईस्वी के मध्य पहला आक्रमणकारी था। जैसे कहाँ विधान परिषद है? तो विधान परिषद उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को वेतन प्राप्त होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संचित निधि से वेतन प्राप्त होता है। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य हैं। अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हुआ था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार 2500 से 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक निम्न में से कौन थे? देखिए, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। अनुशीलन समिति क्या था? अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। प्रत्येक लाठी का प्रहार जो मुझ पर चल रहा है वह ब्रिटिश साम्राज्य का 100 पेटिका में एक कील होगा, यह कथन किसने कहा था? देखिए, 100 पेटिका में कील लाला लाजपत राय ने कहा था। नंद वंश शासन किया था। नंद वंश मगध पर शासन किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन बंद हो गया था? किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन बंद हो गया था? चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन बंद हो गया था। महमूद गजनवी के समय निम्न में से कौन आए थे? देखिए, महमूद गजनवी के समय अलबरूनी भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना बम्बई में की गई थी। संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था वित्त आयोग होता है। शिवाजी ने मुगलों को अपनी 3/4 राज्य किस संधि के द्वारा दिया था? शिवाजी ने देखिए किस संधि के तहत दिया था? तो ये पुरंदर के संधि के तहत 3/4 राज्य दिया था। खालसा के संस्थापक कौन था? देखिए, खालसा का संस्थापक गुरु गोविंद सिंह थे, जो 10वें गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? तो नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में स्थित है। भारत और चीन को अलग करने वाली सीमा रेखा कहलाती है। देखिए, भारत और चीन को मैकमोहन लाइन अलग करती है। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह निम्न में से कौन है? देखिए, सूर्य से सबसे दूर में नेपच्यून स्थित है। नेपच्यून इस प्रश्न का सही जवाब होगा। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो खाद्य ऊर्जा जो है वो कैलोरी के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। कान्हा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए, कान्हा नेशनल पार्क भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है।
भारत के निम्नलिखित में से कौन से रेल मंडल पर सर्वाधिक परिवहन होता है? देखिए, सर्वाधिक परिवहन उत्तरी रेलवे में होता है। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय याद रखिएगा कि न्यू दिल्ली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई द्वीप प्रमुख उत्पादक है। हवाई द्वीप प्रमुख उत्पादक गन्ना का है। देखिए, गन्ना इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको है। मैक्सिको इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।